मनुस्मृति के 11 अध्याय में पाप कर्मों का तथा 12वें अध्याय में पुण्य कर्मों को विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रिविध कर्म तथा त्रिविध गतियाँ होती है। जो भी अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है उनको मन, वचन और शरीर से करता है। इन्हीं तीनों प्रकार से किए कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। इन कर्मों के अनुसार ही उत्तम, मध्यम और अधम ये तीनों प्रकार की गतियाँ जन्म प्राप्त होती है। मन ही मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्त करता है। सभी कर्मों का प्रारंभ मन द्वारा ही जीवात्मा करता है। जैसे किसी दुष्ट मनुष्य ने एक छोटी बच्ची को देखकर वासना का विचार किया तो यह मन द्वारा एक पाप कर्म हो गया। अब इस विचार को यदि वाणी में ले आया और उस बच्ची को दुराचार जैसी बातें कह दी तो ये और भी बड़ा पाप हो गया। अब यदि वाणी से कही बात को शरीर से कर दिया तो यह सबसे बड़ा पाप हो गया। इस प्रकार से मन, वचन और शरीर से मनुष्य पाप कर्म करता है और पुण्य कर्म भी इन्हीं से करता है। जैसे यदि आप किसी सुनसान स्थान से जा रहे हैं और वहाँ कुछ दुष्ट मिलकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यदि इस स्थिति में आपने मन में सोचा कि इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह मन द्वारा पुण्य कर्म है। यदि सोची हुई इस बात को आपने चिल्लाकर कह दिया कि ऐसा मत करो तो यह अधिक पुण्य की बात है। अब यदि आपने अपने शरीर से उन दुष्टों के साथ लड़कर उस लड़की को छुड़ाने का प्रयास किया तो शरीर से सबसे बड़ा पुण्य कर्म हुआ। इस प्रकार मन, वचन तथा शरीर द्वारा ही सभी पाप पुण्यों को जीवात्मा करता है। कुछ पापी लोग अथवा किसी बुराई को नहीं छोड़ने की इच्छा वाले लोग कहते हैं कि यह मन ही सब कुछ करवाता है। वो कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं किंतु मन ऐसा होने नहीं देता है। वास्तव में मन एक जड़ पदार्थ है। जैसे हमारा यह शरीर एक जड़ पदार्थ है। हम इसे जैसे चलाना चाहे यह वैसे ही चलता है। इसी कारण संसार में अच्छे बुरे व्यक्ति तथा अच्छे बुरे कार्य होते रहते हैं। कुछ लोग मन को सही दिशा में चलाते हैं और कुछ लोग उसे गलत दिशा में दौड़ाते हैं। जैसे विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही है। एक विद्यार्थी का मन कहीं और देखकर अध्यापक जोर से उसका नाम चिल्लाते हैं। विद्यार्थी तुरंत अपने मन को वापस कक्षा में ले आता है। अर्थात मन का संचालन जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं। बाद में अध्यापक कहता है कि अपने मन को कक्षा में लगाओ। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मन को लगाने वाले आप अर्थात जीवात्मा ही है। यदि मन को दुराचार में लगाओगे तो वही लग जाएगा और यदि मन को सदाचार में लगाओगे तो वह तुरंत वहाँ लग जाएगा। जब जीवात्मा अपने मन को बार बार किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि पर लगाता है तो धीरे धीरे उसकी वाणी तथा शरीर भी वहाँ अवश्य ही लग जाएगा। इसीलिए मन को सदा अच्छी बातों तथा विचारों में लगाना चाहिए। JNU तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि से देशद्रोही और आतंकवादी इसी प्रकार से निकलते हैं। वहाँ पर बढ़ाई जाने वाली बातें कम्युनिस्ट प्रोफेसर तथा छात्रों की संगत, दबाव अथवा प्रेम द्वारा जो जैसे बदले उसके लिए वैसे हथियार। अच्छे बच्चों के मन में बार बार एक ही प्रकार की बातें डाली जाती है। धीरे धीरे उन अच्छे बच्चों की वाणी तथा कार्यों में वे बातें दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार से एक अच्छा देशभक्त बच्चा कब देश के विरुद्ध सोचने लगा और कार्य करने लगा इसका पता उसको स्वयं भी नहीं लगता है। मैं कितने बड़े बड़े यूट्यूबर को जानता हूँ जो कभी सीधे साधे देशभक्त हुआ करते थे किंतु अब हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलते हैं। उनकी परंपराओं तथा संस्कृति पर सवाल उठाते रहते हैं।
वही दूसरी ओर मुस्लिम तथा ईसाइयों पर अपना मुंह बंद रखते हैं। इसका कारण यह है कि उनको देखने तथा उनका साथ देने वाले लोग यही चाहते हैं। एक प्रकार से वो गुलाम है, क्योंकि वो दूसरों द्वारा संचालित होते हैं। फिर पैसा, ताकत, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान आदि होने के बाद उनको उस कार्य में मज़ा आने लगता है, और बस इसी प्रकार से किसी भी ऊपर बढ़ने वाले व्यक्ति को शुरुआत होती है, जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसी सिद्धांत से एक शराबी, मांसाहारी, बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी आदि को भी स्वयं समझ लेवे, मन से प्रारंभ होने वाले दोषों को बलपूर्वक नहीं रोका जाता है, तो वह शरीर से अवश्य होंगे, और फिर आप उनका बचाव करने के लिए भांति भांति के तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत करके गलत को सही सिद्ध करने लगोगे। ऐसा ही संसार में होता है। महर्षि मनु में मन द्वारा किए गए अशुभ कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। दूसरे के धन तथा पदार्थों को अपने अधिकार में लेने का विचार करना, मन में किसी का बुरा करने का सोचना, और मिथ्या, झूठ, गलत विचार तथा संकल्प करना, जैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाने आदि जैसे धोखे तथा चालबाजी के विचारों का आना। मन के बाद आते हैं वाणी से किए गए कर्म। महर्षि मनु ने वाणी से किए अशुभ कर्म 4 प्रकार के कहे हैं। कठोर वचन बोलकर किसी को कष्ट देना, झूठ बोलना, किसी की किसी प्रकार की चुगली करना, किसी पर झूठा लांछन लगाना अथवा अफवाहें उड़ाना आदि। इसमें कुछ बातों पर बुद्धिपूर्वक स्वयं भी सोचकर निर्णय करना होता है। जैसे कोई अंधा मनुष्य जा रहा है और कोई अन्य मनुष्य उस अंधे को ओ अंधे कहकर पुकारता है, तो निस्संदेह वह सत्य वचन है, किंतु कठोर वचन होने के कारण अशुभ कर्म है। इन सभी अशुभ कर्मों के अशुभ फल ही मिलेंगे। इन सब व्यवहारिक बातों का गया कि भी आर्ष ग्रंथों व आर्यों के प्राचीन नीति शास्त्रों व ऐतिहासिक ग्रंथों में दिया गया है। वाणी के बाद आते हैं शरीर से किए गए कर्म। शरीर से किए गए अशुभ कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। किसी के धन आदि विभिन्न पदार्थों को चोरी, डकैती, रिश्वत आदि से ग्रहण करना, वेदों द्वारा कर्तव्य के रूप में बताई गई हिंसा के अतिरिक्त हिंसा करना, शास्त्र में बताई हिंसा, युद्ध में शत्रु हिंसा, दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य की हिंसा, हिंसक पशु की हिंसा आदि, दूसरे के स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना आदि। मन से किए हुए अशुभ कर्मों का फल मानसिक दुख, वाणी से किए अशुभ कर्मों का फल वाणी से दुख, शरीर से किए कर्मों का फल शरीर से दुख आदि के रूप में मिलता है। जो मनुष्य शरीर से चोरी, पर स्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि जैसे दुष्ट कर्म करता है, उसको अगले जन्म में वृक्ष आदि स्थावर जाति में जन्म मिलता है। वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से निम्न कोटि का मनुष्य शरीर मिलता है। योग दर्शन के दूसरे पाद में इस विषय को बहुत ही सुंदरता तथा सरलता से समझाया गया है। योग दर्शन का ही एक सूत्र है कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, अर्थात जब तक जीवात्मा में 5 क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहते हैं, तब तक उनका फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता रहता है। जाति, पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य आदि तथा अन्य इनमें अनेकों कुत्ते, बिल्ली, गाय, हाथी, शेर, सांप, सुअर, गीदड़, चिड़िया, तोते, बकरी, मुर्गा, कीट, पतंग आदि असंख्य योनियां हैं। अतः जाति प्रत्येक के कर्म के आधार पर मिलती है। आयु, जीवन काल कितना रहेगा तथा भोग, सुख, दुख आदि
अतः जीवन में सब हमें अपने किए कर्मों के अनुसार मिलता है। अब वर्तमान में हम जैसे कर्म करेंगे उनका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। अथर्व में वेद में कहा गया है कि वशामेवा वृत्त माहुर्वशा मृत्युमुपासे वेषद सर्वभव वद देवा मनुष्या थ्री असुरा पितर ऋषया।